नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 20 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता, बोले प्रधानमंत्री बहुत ही सख्त प्रशासक। रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति को दिया सुरक्षा का भरोसा, बोले हम आपके साथ। अमेरिका ईरान वार्ता की तैयारी तेज, स्विट्जरलैंड में परमाणु समझौते पर हो सकती है बातचीत। मेक्सिको सिटी के पास मिले 4 शव, लापता अमेरिकी जोड़े की तलाश अब भी जारी। लंदन के उत्तरी हिस्से में 2 ट्रेनों में भिड़ंत, हादसे में 1 शख्स की मौत, कई घायल। केरल के ईसाई प्रार्थना स्थल में बच्चों का शोषण, जांच में चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। नीट से पहले एनटीए की बड़ी चूक, नागपुर के छात्र को अबू धाबी में मिला परीक्षा केंद्र। देश की राजधानी में मानसून की रफ्तार धीमी, तमिलनाडु के 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। निदा खान की जमानत अर्जी पर 25 जून को आदेश आने की संभावना, अदालत के फैसले पर टिकी नजरें। भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, पीएम मोदी योग दिवस पर नौसेना को सौंपेंगे 3 स्वदेशी युद्धपोत। टीडीपी तीसरे, जेडीयू 5वें स्थान पर खसका, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में टूटने बदले एनडीए इंडिया ब्लॉक के समीकरण। उपेंद्र कुशवाहा बोले बीजेपी ने विलय की सलाह दी थी, उत्तराधिकारी तय करने में नीतीश से हुई चूक। अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पहुंचते ही एयरपोर्ट पर भिड़े भाजपा टीएमसी कार्यकर्ता। दिल्ली में अगले महीने लागू हो सकती है नई ईवी पॉलिसी, कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। सरकारी खर्च घटाने की कवायद तेज, बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूरी, बाहर जाने से पहले मंजूरी आवश्यक। भोपाल हुआ योगमय, बड़ा तालाब से टीटी नगर स्टेडियम तक गूंजा स्वास्थ्य विभाग का संदेश। 59 बेसहारा बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाएगा विजय सेवा न्यास, हेमंत खंडेलवाल ने सौंपी फीस की राशि। नगरीय निकाय कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगा 1.25 लाख तक अनुग्रह अनुदान। कैंसर मरीजों के लिए राहत, दवाओं की किल्लत की खबर निकली अफवाह। 3000 करोड़ में बनेगा इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, इंदौर जिले के 20 गांव जुड़ेंगे। इंदौर के सावेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2,935 करोड़ रुपए की इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही हजारों आवासों और विकास परियोजना की सौगात दी। इंदौर के सावेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2,935 करोड़ की लागत वाले 48 किलोमीटर लंबे इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,548 करोड़ से 42,000 से अधिक नए आवासों के निर्माण कार्य शुरू किए गए, जबकि 992 करोड़ की लागत से बने 38,000 से अधिक आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। अमृत 2.0 के अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के मंत्र के अनुरूप मध्य प्रदेश का विकास मॉडल आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल देश भर में लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उज्जैन में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने विभागों से जुड़े कार्यों की मध्य प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्रीगण मौजूद रहे। प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देश भर में लागू किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को लेकर स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि देश भर में 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें से 1 करोड़ मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विकास और ऊर्जा क्षेत्र में समन्वय पर जोर दिया। आज संयोग से उज्जैन में महाकाल की नगरी मेरा आना हुआ है और यहाँ जो 2 विभाग मेरे पास दायित्व है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास का है, इन दोनों की प्रदेश के नाते से कामों का रिव्यू हुआ। मुख्य रूप से शहरी विकास में तो स्वच्छ भारत मिशन और ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट में आरडीएसएस मुख्य रूप से इसकी चर्चा हुई। अन्य विषयों पर भी चर्चा करने के बाद एक बहुत अच्छी सार्थक बैठक इन दोनों विभागों की हुई। हमारे साथ
हमारे मुख्यमंत्री जी तो नहीं हैं, दोनों विभागों के मंत्रीगण और हमारी राज्य मंत्री प्रतिमा जी हैं। तो ये सब लोगों के सामने सब अधिकारियों ने विषय रखे। दिल्ली से भी केंद्र सरकार की ओर से दोनों विभागों के हमारे अधिकारीगण एक ही विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहस्थ का कार्यक्रम अगले वर्ष के शुरू में होने वाला है। तो उसकी चर्चा से हमने शुरुआत की और सिंहस्थ 2028 इसमें जो काम इन दोनों विभागों की ओर से किए जा रहे थे, विशेष तौर पर ऐसे बड़े मेलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य इनका ध्यान रखना जरूरी है। उसमें चाहे हमारा वेस्टेज का है, जीरो वेस्ट का, सिंहस्थ कार्यक्रम का जो टारगेट रखा गया उसको करने के लिए जो व्यवस्थाएं आवश्यक है उस पर चर्चा की गई है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ की टीम उन सबको पूरा करेगी। जहाँ तक स्वच्छता का विषय है, मध्य प्रदेश देश में लीडर का काम किया है, खास करके इंदौर कई वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहा है और देखा देखी स्वच्छता सर्वेक्षण में अन्य शहरों को भी एक प्रेरणा मिली और पिछले वर्ष हमने हर ऐसे शहर को जो अग्रणी था उनके साथ एक एक छोटी म्यूनिसिपैलिटी को और जोड़ा था स्वच्छ शहर जोड़ी के अंतर्गत। उसके भी परिणाम अच्छे ऐसे बताए गए हैं, इस पर सब चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द समान नागरिक सहायता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार वर्षकालीन सत्र से पहले यूसीसी विधेयक लाने से तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश जल्द ही उन राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा जहां यूसीसी लागू है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्षाकालीन सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक लाने और उसे पारित कराने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश में एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान की व्यवस्था है तो अलग अलग नागरिक कानूनों का औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने बताया कि यूसीसी के मसौदे को लेकर समिति गठित की जा चुकी है और अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों तथा विभिन्न समुदायों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार मुस्लिम समाज सहित विभिन्न वर्गों से भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सिकल सेल से जुड़े हुए एक बड़े कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी लेना हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। उनके उपस्थिति में जिन जिन गाँवों में स्क्रीनिंग की गई, मुझे इस बात का संतोष है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 27 समय सीमा से पहले लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया की जांच भी स्क्रीनिंग करके कर ली है। और ये एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ, नई जन्म लेने वाली पीढ़ी तक ये असाध्य बीमारी उनका जीवन बर्बाद करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब उसके खिलाफ अभियान चलाया था, तो देश का अभियान हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है। इस अभियान के परिणाम से कई सारे बीमार रोगियों की पहचान भी हुई, उनकी जांच, उनको समय पर इलाज और भविष्य में इससे बचाव के साधनों के साथ जागरूकता अभियान, ऐसे कई प्रकार के काम सरकार कर रही है। और इसके परिणाम भी आए कि कई सारे लोगों का आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब प्रकार के इलाज के कारण से ब्लड भी बनने लगा है और उनको इस कठिनाई से संघर्ष करने में एक आंतरिक परमात्मा जो हम सबको एक जीवन जीने की जिज्ञासा के साथ ताकत देता है, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। एक समान नागरिक संहिता, ये हमारा संकल्प, जब एक देश, एक भाषा है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो फिर अलग अलग कानून का क्या अर्थ। ऐसे में प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बीते 3 राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है, अब मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो रहा है जो एक समान कानून पे आगे बढ़ रहा है। इसकी कमेटी भी हमने बना दी, इसके सुझाव भी सब हम ले रहे हैं और लाखों लोगों से सुझाव भी आ रहे हैं। और अब तो कई प्रकार के अच्छे सुझाव हमारे मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा भी आ रहे हैं और जिनने इस बात को सकारात्मकता से लिया है कि हाँ, ये कानून की आवश्यकता है। हमारी सरकार किसी हालत में वर्षकालीन सत्र के पहले
इस बिल को पास कराने का प्रयास करेंगे। उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी ठगी की रकम से सोने खरीदते थे। मामले में 3 आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शहर के 4 सराफा कारोबारियों ने बैंक खाते होल्ड होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस जबलपुर पहुंची और कशिश बढ़ानी, राहुल गुप्ता तथा अनिमेश वर्मा को हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मोबाइल अपडेट कराने के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करते थे और ठगी की रकम से ऑनलाइन भुगतान कर उज्जैन के 4 ज्वेलरी शोरूमों से लाखों रुपए का सोना खरीदते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड दिल्ली का निवासी है और फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हमारी उज्जैन पुलिस ने एक बहुत अच्छा और नए तरीके का साइबर फ्रॉड डिटेक्ट किया है, जिसमें अभी हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कशिश, राहुल और अनिमेश, ये सभी पढ़े लिखे लड़के हैं, नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। ट्रेडिंग पिछले 3 साल से करते थे, लेकिन इन्होंने साइबर फ्रॉड के माध्यम से P2P, बाइनेंस में P2P के माध्यम से एक व्यक्ति के संपर्क में आए जो दिल्ली का रहने वाला है, और इन्होंने उसके साथ मिलकर ये साइबर फ्रॉड का तरीका ईजाद किया। इन्होंने गोल्ड की दुकान पे जाके गोल्ड कॉइन खरीदा और उसके पेमेंट के लिए उसका QR कोड प्राप्त किया। QR कोड के माध्यम से जो राशि दुकानदार को ट्रांसफर हुई, वो किसी साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम है उसके खाते से ट्रांसफर हुई। DPK ज्वेलर्स को जब उनका रात में खाता होल्ड होने का मैसेज आया, क्योंकि संबंधित फरियादी ने अपने स्टेट में इसकी शिकायत की होगी, तो उन्होंने माधवनगर पुलिस से संपर्क किया और फिर पूरा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 3 लोगों के साथ फ्रॉड किया है। नागौर राजस्थान के रहने वाले नासिर, सासनगर पंजाब के सुरेंद्र कुमार और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार, और इस तरह से 4 जगह से गोल्ड कॉइन खरीदे, जिनको ये दोबारा बेच के नगद राशि प्राप्त करके अपने खाते में जमा करते थे और उसके माध्यम से फिर ट्रेडिंग करते थे। सर, ये जो ट्रेडिंग होती है, जो खरीदने थे जो भी गोल्ड, इसकी राशि कैसे तय की जाती थी कि कितना हमें खरीदना है, या जो फरियादी है उसके खाते में कितनी राशि है? जैसे ये यूजुअली जो संबंधित व्यक्ति है जिसको फ्रॉड कर रहे होते हैं, उसके माध्यम से जब ये जानकारी इनके दिल्ली में बैठे जो साथी हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से बात कर लेते हैं, और ये जानकारी इनके पास होती थी, और उसी अमाउंट का जितना उसकी लिमिट है, उसी अमाउंट का बिल ये यहाँ पर जनरेट कराते हैं, उसी अमाउंट का गोल्ड ये यहाँ पर खरीदते हैं और QR के मोड के माध्यम से उसके खाते से उतना पेमेंट कराते हैं। अभी प्रथम दृष्टया कितना का मामला सामने आया? अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को जानकारी लगी है, एक मामले में साइबर ठगी हुई है करीब 2,88,000 की, एक मामले में 95,000, एक मामले में 99,000 और एक मामले में करीब 1,53,000। ये 4 मामले जो अभी हमारे संज्ञान में आए हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ये 3 साल से ट्रेडिंग में रहे हैं, तो अन्य जगह भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं की होंगी। तो अभी उसके संबंध में आज हमने न्यायालय पेश किया है और पुलिस रिमांड इनका प्राप्त किया है, और अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके जो दिल्ली में बैठे अन्य साथी हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, परंतु इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ये बाइनेंस के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें इनके जो खाते हैं उनका एनालिसिस किया जाए और पैसा कहाँ से आया उसको स्टडी किया जाए। कितने लोग फरार हैं? अभी तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आरोपी बनाएंगे। 10,000 रुपये मैंने पूरी टीम को, जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा और नए तरीके का इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम ने किया है, और इसको हम एक केस स्टडी के तौर पे भी लेते हैं। 10,000 रुपये पूरी टीम को दिया जा रहा है और बाकी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पे भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। भोपाल से लापता 6 वर्षीय अंश मैना मथुरा रेलवे स्टेशन से सकुशल मिल गया है। पुलिस ने व्यापक खोज अभियान चलाकर बच्चे को सुरक्षित बरामद किया और मामले की जांच जारी है। राजधानी भोपाल के कोयफिजा क्षेत्र से लापता हुआ 6 वर्षीय मासूम अंश मैना उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चे के गायब होने के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर विशेष टीमें गठित कर व्यापक तलाश अभियान चलाया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में बच्चा भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पातालकोट एक्सप्रेस में चढ़ता दिखाई दिया। इसके बाद GRP, RPF और अन्य राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया गया। लगातार ट्रैकिंग के बाद मथुरा स्टेशन पर बच्चे को सुरक्षित खोज लिया गया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बच्चा अकेले ट्रेन तक कैसे पहुंचा और मथुरा तक जाने के पीछे क्या परिस्थितियां थी। ये बच्चा 4 दिन पहले मंगलवार को मिशन था कोयफिजा से, और हवेली हॉस्पिटल के पास जो बड़ी बिल्डिंग है वहां से ये बच्चा नीचे उतर आया था। इसकी महिला दस्ती पर सभी सीसी कैमरे और पुलिस टीम जो बनाई गई थी उन्होंने देखे, तो पीरगेट से लेके स्टेशन तक के सभी फुटेज निकाल के स्टेशन पे
जाने का इसका पता चला, जी जिसमें पुलिस पार्टी भेजकर रवाना की गई। वासुदा और विदिशा के भी फुटेज देखे, जहाँ ये बच्चा नहीं उतरा था तो पुलिस सीधे झांसी पहुंची। झांसी में तलाश करने पे जो सीसी कैमरे के फुटेज मिले, फिर जीआरपी से संपर्क किया तो पता चला एक बच्चा वहां पे बरामद हुआ है, जिसको उन्होंने CWC मथुरा में भेज दिया है। अब हमने पुलिस पार्टी को बच्चे को वहां से बरामद करने के लिए मथुरा के लिए पावन कर सर हैंड ओवर हो गया है बच्चा या नहीं हुआ? कुछ समय में हैंड ओवर हो जाएगा, पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई है। अच्छा सर, ये एक और चीज बताइए सर कि ये बच्चा मतलब इसको किस श्रेणी में रखना है? जिसको कोई लेके चल रहा था, ये खुद मर्जी से ट्रेन में चढ़ रहा था, उतर रहा था, क्या चक्कर था? सीसी कैमरे के फुटेज तो बच्चे को चलते हुए बता रहे हैं, लेकिन एक पागल टाइप का आदमी भी इसके साथ चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो पकड़ के उठाते हुए नहीं चल रहा है। तो इस संबंध में भी जांच जारी है। सर जो स्टेशन पे घूमने वाले बच्चे हैं, ये उन्हीं की झुंड में शामिल होकर चल रहा था, घूम इस रहा था। संबंध में भी जांच होगी। ये पहले भी सर एक बार गुम हो चुका हाँ, ये भी सुनने में आया है कि 1 साल पहले भी बच्चा गुमा था, लेकिन फिर जल्दी मिल गया था। तो उस संबंध में भी रिकॉर्ड भी हम देखते हैं। मंदबुद्धि बताया जाता है कि इसका परीक्षण डॉक्टर से कराया जाएगा कि मंदबुद्धि है कि नहीं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।